हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग। वेलकम आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम अच्छा सा चैप्टर, दैट इज ट्राइंगल्स। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ ट्राइंगल्स। 2 पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों इसका, और पक्का आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके आ गए होंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग द पार्ट नंबर 3। देखते हैं सारे बच्चों को आता है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जितने भी पार्ट्स हम ले रहे हैं ये सारे टॉपिक बेस्ड पार्ट हैं। एक पार्ट अलग टॉपिक पे था, ये अलग टॉपिक पे है। ऐसी टाइप से जो पार्ट्स हम ट्रायंगल काफ़ी क्वेश्चंस कवर करता है, तो इसलिए टॉपिक वाइज ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, तो इस क्वेश्चन को हम आज करेंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा है सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एन ये लिखा है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, केवल ए बी सी ट्राइंगल था हमारे पास। दिस इज द ट्राइंगल, हमें केवल यही ट्राइंगल दिया हुआ है एक, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें ए बी वाली साइड और ए सी वाली साइड दोनों इक्वल हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। मान लीजिए एक मिनट के लिए ये एंगल एक्स है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये एंगल एक्स है। आगे किया कि हमने साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। इसको हमने और आगे प्रोड्यूस कर दिया, इतना लंबा प्रोड्यूस किया कि ए डी की वैल्यू ए बी के बराबर होगी। लेकिन ए बी तो ए सी के बराबर था और ए बी ए डी के बराबर भी है, तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? सीधा सीधा मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है ना। ए डी और ए सी दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो आपको शो करना है कि एंगल बी सी डी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में है, तो आपको ये पूरा की पूरा एंगल निकालना है, बी सी डी यानी कि ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है ना। प्रूव करना है कि 90 डिग्री का होगा। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये दो साइड जब इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो पक्का इनके अपोजिट एंगल भी ये वाला और ये वाला कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या लिख देंगे, देखिए जरा। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। एक चीज और दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और ए डी इज इक्वल टू कितना दिया है? ए बी के बराबर। ए डी कितना दिया है बच्चों? ए बी के बराबर दिया है। तो मतलब ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर भी है और ए बी की वैल्यू ए डी के बराबर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ए बी है उतना ही ए सी है और उतना ही ए डी है। सारी चीज़ें बराबर हैं कि नहीं है, बता दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्राइंगल कौन सा वाला बोले बेटे? ए बी सी, ए बी सी, ये वाले जो एंगल हैं दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन से? ए बी सी वाला एंगल, ए बी सी वाला एंगल और ए सी बी वाला, ए सी बी वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एक मिनट के लिए आप इसे मान लीजिए ये एक्स है। ऑल्सो ये वाली साइड भी इक्वल है, ए डी और ए सी। ए डी और ए सी वाली साइड भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा वाला? ए डी सी वाला एंगल इक्वल होगा किसके? ए सी डी के, ए सी डी के इक्वल होगा। एक मिनट के लिए चलो इसको हमने क्या मान लिया बच्चों? वाई मान लिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मान लिया कि नहीं मान लिया? तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये पूरा की पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। वो प्रूव करने की फॉर्म में पूछ ले या आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म पूछ ले, जिस फॉर्म में भी आपसे पूछ ले। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये पूरा एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये पूरा की पूरा एंगल? आप एक मिनट के लिए मान लीजिए एक तरफ से अपने आप से, दिस इज एंगल नंबर 1 और दिस इज एंगल नंबर 2। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए। तो कौन बताएगा एंगल नंबर 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 2 को छोड़ के ये y प्लस वाई के बराबर होगा।
अरे बोलो भाई, यानी कि 2y के बराबर होगा ना। और ऐसे ही ये जो एंगल 2 है, ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 1 कितना होगा, 1 को छोड़ के x प्लस एक्स 2x के बराबर होगा। अरे x प्लस एक्स लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है। बट सारे बच्चों को पता है, बट सारे बच्चों को पता है कि अगर मैं एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 को ऐड कर दूं तो ये पूरा की पूरा मिला के 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर है कि नहीं है, बता दीजिए। लीनियर पेयर है तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी, 2x, इसकी कितनी थी, 2y, मिला के कितना हो गया, 180। 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई 2 का डिवाइड कर देंगे तो 90। x प्लस वाई का मतलब, x प्लस वाई का मतलब बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। बी सी डी 90 डिग्री का होगा। और आपसे एमसीक्यू से हम पूछे तो दिस इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, सबको समझ में, ठीक है ना, पक्का सबको समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर देंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से। और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्राइटेरिया पूछा है कि कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का नहीं होता, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम यूज नहीं करते। तो ये आप देख सकते हैं आराम से, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इसमें लिखा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7। द ट्राइंगल इज, तो ये ट्राइंगल किस टाइप का है, ये एक एंगल्स हैं ट्राइंगल्स के जो 5, 3 और 7 के रेशियो में हैं। तो आपको ये पता लगाना है द ट्राइंगल इज, ये ट्राइंगल किस टाइप का है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, किस टाइप का ट्राइंगल है ये। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है। तो मतलब सीधा सीधा सा आपको इसके सारे एंगल्स निकालने पड़ेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसके सारे एंगल एक्यूट होते हों, सब 90 से छोटे होते हों। तो मतलब सारे एंगल निकालने पड़ेंगे ना, जब सारे एंगल निकाल लेंगे तभी तो पता चलेगी 90 से छोटे हैं कि नहीं है कि नहीं है। तो अब इस तरह से तो हमें पता ही नहीं चलेगी, तो हमें सारे एंगल इसके निकालने पड़ेंगे और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है। तो देखेंगे सारे बच्चे सॉल्यूशन। लेट द एंगल्स बी कितना, 5x, 3x और 7x। मान लीजिए ये एंगल है, तो लेकिन इन सबको प्लस करके तो 180 आएगा ना। मान लीजिए एक मिनट के लिए ये आपका एंगल ए वाला है, चलो ये एंगल बी वाला है, चलो ये एंगल सी वाला है, चलो अगर ट्राइंगल ए बी सी हम मान लें तो, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी मान लें तो ए वाला होगा या बी वाला होगा सी वाला होगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चों को पता है कि तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे, पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला, मिला के 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारे बच्चे ये बता देंगे मुझे, मिला के 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा तो 7 और 3 10 और 5 15x हो गया, इज इक्वल टू 180 हो गया, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180/15 दैट इज 12। अब आप सारे एंगल निकाल के दिखा दो। पहला वाला एंगल 5x था, तो 5 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे x का मतलब 12 के साथ, तो ये 60 डिग्री का आएगा, है ना। 60 का आएगा कि नहीं आएगा। एंगल b वाला जब निकालेंगे तो 3x था, तो 3 इंटू एक्स का मतलब 12, कितने हो गए 3, x का मतलब 36 डिग्री। और जब हम एंगल c निकालेंगे तो एंगल c का मतलब था 7x, तो 7 इंटू एक्स का मतलब कितना 12, 84 डिग्री। तो आपको दिख रहा है कि ये सारे एंगल कितने हैं बता दो बच्चों, 90 से छोटे हैं, 90 से छोटे हैं, तो इसका मतलब दिस इज ए एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, रेज योर हैंड्स।
अपने हाथों पर कर दीजिए, यस सर मुझे आ गया। बहुत अच्छे बच्चे हैं। जैन साहब आया कि नहीं आया बता दीजिए। जैन साहब को आया कि नहीं आया बता दीजिए। जैन साहब आ गया आप सबको? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये। इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बता दीजिए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए आगे पढ़िए। आगे कहता है ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, ये लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है आर पी क्यू के। आर पी क्यू की कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आपको ये पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी वाली बात सही नहीं है ना। तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहली बात बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं लिखा, बी सी इजिकल टू पी क्यू लिखा है, ये वाली बात तो गलत है ना। अब इधर आ जाइए। ए सी इजिकल टू पी आर, ए सी इजिकल टू पी आर, ये वाली बात तो सही है। ए बी इजिकल टू पी क्यू, तो देखिए जरा ए बी इजिकल टू पी क्यू, ये वाली बात भी सही है ना। क्यू आर इजिकल टू बी सी, क्यू आर का मतलब ये, तो बी सी का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाली बात भी सही है। कौन सी वाली बात सही नहीं है? यानी कि यही वाली बात है जो सही नहीं है, तो यानी कि दिस इज द आंसर, यही आपका ऑप्शन होगा। उसने पूछा था कौन सी बात सही नहीं है, यानी कि ये वाली बात सही नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखो तो उसने बोला है, नेक्स्ट लाइन ये रही, उसने ये वाली लाइन बोली है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है नॉट कॉन्ग्रुएंट किसके? आर पी क्यू, आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जब कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसका मतलब बी सी वाली पी क्यू के बराबर नहीं होगी, इसका मतलब बी सी बराबर नहीं होगा पी क्यू के, लेकिन इसने बी सी इक्वल टू पी क्यू लिखा है, यानी कि यही वाली बात तो गलत है, यही वाली बात तो गलत हो गई। यही वाली बात गलत होगी ना, तुमने गलत ही पूछा था कि कौन सा गलत है, यानी कि यही एक बात गलत है, यानी कि दिस इज द राइट ऑप्शन। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महक को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। महक को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बता दीजिए, सारे बच्चों को आ जाना चाहिए। पक्का बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप पढ़ेंगे इसको और अपने आप से करेंगे। प्लीज़ बच्चों इनको किया करिए, जब आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे ना, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, अपने आप आपको लगेगा कि हाँ भाई मैथ्स तो मेरे कंट्रोल में ही है। अब तो जो ट्रायंगल्स जो चैप्टर हमें परेशान करते थे, टफ लगते थे, अब तो ये सब बहुत ईजी लगते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी लिखना हमें आ गया है, CPCT कैसे लिखते हैं वो हम सीख गए हैं। ठीक है कि नहीं ठीक है बच्चों? ठीक है कि नहीं ठीक है? तभी तो आपको और आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, सारे लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे कि नहीं होंगे? अरे जब मार्क्स कम आते हैं तो घर में टेंशन फैल जाती है। सपोज आपका ओपन डे किसी दिन आपका रिजल्ट निकला और मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हमारा भी मूड खराब, घर वालों का मूड खराब, 4 दिन तक मूड खराब रहेगा, खाना और अच्छा नहीं लगता है ना। टेंशन रहती कि नहीं रहती हैं? तो प्लीज़ पढ़ा करिए। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं, वन इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट, जो एक एंगल है वो स्मॉलेस्ट वाले से ट्वाइस है, एंड अदर इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, और जो दूसरा वाला है वो स्मॉलेस्ट वाले का 3 टाइम्स है। तो द ग्रेटेस्ट एंगल इज, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा? द ग्रेटेस्ट एंगल इज, कौन सा एंगल है जो सबसे बड़ा है? ठीक है कि नहीं ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, अब एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर एक्स में किसको मानूं, एंगल पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला? हमारे को यही समझ में नहीं आता, तो हम किसी को भी एक्स मान लेते हैं। तो मानने को तो किसी को भी मान लो, लेकिन आपके लिए जो कंफर्टेबल रहेगा, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी आपकी हेल्प करेगा, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक रिलेशन देखिए, एक रिलेशन, इसमें एक रिलेशन दिया है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वन इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट, यानी कि जो एक एंगल है वो स्मॉलेस्ट वाले का ट्वाइस है। यानी कि अगर आपको स्मॉलेस्ट वाला पता हो तो ट्वाइस करके एक एंगल पता चल जाएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट वाला अगर 50 डिग्री का है तो दूसरा वाला कितने का होगा? ट्वाइस, यानी कि 100 डिग्री का होगा।
अगर स्मॉलेस्ट वाला 20 डिग्री का तो दूसरा वाला कितने का होगा, ट्वाइस, यानी कि 40 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि आपको स्मॉलेस्ट वाला पता होना जरूरी है, जिससे कि जो एंगल निकल के आ जाए, ठीक है ना। पहला वाला 1 एंगल आ जाए, 1 इज ट्वाइस, पहला वाला आ जाएगा अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो किसको, स्मॉलेस्ट वाले को। अच्छा अब आगे आ जाइए, अदर इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, और जो दूसरा वाला है वो स्मॉलेस्ट का 3 टाइम्स है। तो मतलब अगर मुझे स्मॉलेस्ट एंगल पता चल जाए कहीं से तो उसका 3 टाइम्स करके मैं दूसरा वाला एंगल भी निकाल सकता हूं। यानी कि सारी की सारी कहानी डिपेंड करती है इस स्मॉलेस्ट वाले पे। अगर मुझे स्मॉलेस्ट वाला पता चल जाए कहीं से, कुछ जुगाड़ हो जाए, कोई सेटिंग बन जाए, मुझे स्मॉलेस्ट वाला पता चल जाए तो ट्वाइस करके तो 1 एंगल आ जाएगा, ये रहा 1 एंगल इज ट्वाइस, है ना। और 3 टाइम्स करके ये दूसरा बचा हुआ वो भी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मतलब पहला स्मॉलेस्ट वाला पता होना चाहिए, वो ही नहीं पता, उसी को एक्स मान लो। लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स डिग्री। तो 1 एंगल जो उसने बात करी है उसकी वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस, यानी कि 2x, और जो अदर एंगल था वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, यानी कि 3x। मान लीजिए चलिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो ये तो सबको पता ही है कि इन सारे के सारे एंगल्स को अगर हम सम करेंगे तो पक्का 180 डिग्री आएगा, सारे बच्चे जानते हैं। 3x 5x और ये x 6x हो गए, 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 6 का डिवाइड कर देंगे 30। जब x 30 आ गया तो कब कौन बताएगा मुझे एंगल A कितना हुआ, x यानी कि 30, एंगल B कितना हुआ 2x यानी कि 60 डिग्री, है ना। और एंगल C कितना हुआ 3x, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री। तो इसने ये पूछा था ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट एंगल दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नैतिक भाई, नैतिक भाई, नैतिक भाई, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। सबको समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, प्लीज़ बच्चों मुझे बता दीजिए। सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आते जाना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है मेरे पास, इसमें लिखा है, आप अपने आप पढ़िए, मैं नहीं बताऊंगा। एग्जाम में हम खुद पढ़ेंगे और ये खुद सीखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। ये आपके होमवर्क के लिए, आप बच्चे प्लीज़ इसको ट्राई करेंगे, है ना, ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री। दो एंगल्स थे, इनका सम तो 80 डिग्री है, एंड देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री, और उनका जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, कितने डिग्री का है। आ गया कि नहीं आ गया। तो कैसे देखेंगे बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए। तो इधर देखेंगे सभी लोग, देखिए सम ऑफ टू एंगल्स इज 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द टू एंगल्स बी एंगल ए और एंगल बी। लेकिन इन दोनों एंगल्स का सम कितना था बच्चों, 80 डिग्री, पहली बात। अब आगे कहता है देयर डिफरेंस, वो 20 डिग्री है, तो यानी कि डिफरेंस का मतलब माइनस करना, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। सारे लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब कह रहा है कि सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ा एंगल तो हम जब निकालेंगे तब पता चल पाएगा, है ना, निकालना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, सॉरी प्लस करना था ना, तो प्लस करिए इसको। पहली वाली इक्वेशन तो ये थी, और दूसरी वाली क्या थी, ए माइनस बी, एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना था बोलिए, 80 प्लस 20। ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड प्लस कर दो, राइट साइड में राइट साइड प्लस कर दो, ये माइनस का ये प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा,
टू एंगल ए इज इक्वल टू 100 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। एंगल ए 50 डिग्री का आ गया। इसको उठा के पुट कर दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से एंगल ए का मतलब 50 लिख देंगे, एंगल बी लिख देंगे 80 हो जाएगा, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30 बचेंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल ए है, हमारे पास एंगल बी है, अब रह गया एंगल सी। एंगल सी सारे बच्चों को आता है निकालना, कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है कि नहीं होता भाई साहब, मोदित भाई होता है कि नहीं होता है, मोदित भाई होता है कि नहीं होता है, आदित्य होता है कि नहीं होता है। तो एंगल ए का मतलब कितना बच्चों 50, एंगल बी का मतलब 30 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी 50 और 30 कितने होते हैं 180, उधर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 100। तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल, एंगल सी इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल, और ये 100 डिग्री का है। आ गया कि नहीं आ गया, तो 100 डिग्री का एंगल, दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। पक्का सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, सारे बच्चे प्लीज मुझे बता दीजिए। आदित्य को आ गया होगा, पक्का आ गया होगा, सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, पक्का आदित्य बेटा सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, आप करेंगे बच्चों उसको, या आपकी प्रैक्टिस के लिए है या आपके होमवर्क के लिए है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10th वाला, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10th वाला। इसमें लिखा है ए बी एंड सी आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये ए बी सी वाले ट्राइंगल के 3 एंगल हैं। अगर ए माइनस बी की वैल्यू ये है और बी माइनस सी की वैल्यू ये है, तो आप बता दीजिए कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे रिद्धिमा दीदी, कैसे निकालेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिद्धिमा, रिद्धिमा दिस इज फॉर यू, है ना, ये आपके लिए है। कैसे करेंगे आप इसको बेटा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू 15 है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप चाहो तो एंगल ए की वैल्यू निकालना चाहो तो 15 प्लस बी निकाल सकते हो। अब दूसरा देखिए, b माइनस सी की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ से अगर आप b माइनस 30 कर देंगे तो ये एंगल c की वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमने क्या किया, एंगल a को हम b की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एंगल c को हम b की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बात और सुनिए, a वाला b वाला और c वाला मिला के 180 होगा कि नहीं होगा। a का मतलब 15 प्लस b, है ना। इस a को हटा के हमने ये लिख दिया, b वाला तो b वाला है ही है, और जो ये c वाला है इसको भी हटा के हम लिख देंगे b माइनस 30 इज इक्वल टू 180। देखो क्या चालाकी दिखाई है ना। हमने क्या चालाकी दिखाई बच्चों, हमने क्या चालाकी दिखाई कि हमने a वाले एंगल को b की फॉर्म में लिख दिया, b वाला तो b है ही है, c वाले को भी b की फॉर्म में ही लिख दिया। तो मतलब इसमें अब a b c जो 3 चीज़ें होती थी वो केवल b रह गया है। सॉल्व करके आराम से इसमें से b की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी बता दीजिए। तो b ये रहा, एक b ये रहा और एक b ये रहा, 3 भी हो गया कि नहीं हो गया। अब 15 प्लस का है और 13 माइनस का है, तो माइनस का 15 बच गया इज इक्वल टू 180। तो 3b की वैल्यू कितनी हो गई 180 और प्लस का 15, ये कितने हो जाएंगे बोलिए 195 हो जाएंगे। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो एंगल ए कितना आएगा, एंगल बी कितना आएगा, एंगल बी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 195/3, 3 8 जा 16 और 3 5 जा, ठीक है ना।
तो बी आ गया। अब बी आ गया तो पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो जो ए वाला एंगल होगा वो होगा 15 प्लस बी 65, प्लस कर देंगे तो कितने हो गए 80। ऐसे ही एंगल सी हम जब निकालेंगे तो वो था बी माइनस 30 के इक्वल, है ना। तो बी वाला कितना था बता दीजिए 65, माइनस 30 कर देंगे तो 35। आ गया कि नहीं आ गया। इसने क्या पूछा है, एंगल ए पूछा है। एंगल ए का मतलब ये रहा, केवल 80 डिग्री का है, तो दिस इज द एंगल ए। मैंने आपको सारे निकाल के दिखा दिए हैं, बाई चांस वो आपसे ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, उसने केवल ए वाला ही पूछा, तो ये हमारा आंसर आ गया 80 डिग्री का, ठीक है ना। सी पूछता तो 35 निकालते, बी पूछता तो 65। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए है, और पक्का आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th वाला क्वेश्चन है बेटे हमारे पास। क्या कह रहा है ये 12th वाला क्वेश्चन। 12th वाला क्वेश्चन कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 108 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना बड़ा है बता दीजिए, 108 डिग्री का है। एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। और इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो रेशियो है वो कितना है 4:5 है। तो देन द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर, तो इस ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे वो क्या क्या होंगे। आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए फिगर सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है, कौन कौन बच्चा जानता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास एक ट्राइंगल, मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। आ गया कि नहीं आ गया। एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये वाला एंगल 108 डिग्री का है। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो मान लीजिए ये वाला आपका 4x है और ये वाला 5x है। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम है ना 4:5 था, तो हम अपने आप लिख देंगे इसमें एंगल A इज इक्वल टू कितना 5x और एंगल B इज इक्वल टू कितना 4x। आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल पीछे वाले को छोड़ के बाकी दोनों को सम के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल इसके पीछे वाले को छोड़ के बाकी दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, बट 5x और 4x मिला के कितना हो जाएगा बोलो 108। 9x इज इक्वल टू 108। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो बच्चों 12। आ गया कि नहीं आ गया। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो इसने पूछा था द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर। सारे के सारे एंगल निकाल के दिखा दो, सारे के सारे एंगल निकाल के दिखा दो। एंगल ए कितना होगा, एंगल ए का मतलब था 5x, तो 5 इंटू एक्स का मतलब 12, तो ये 60 डिग्री का हो गया। एंगल बी का मतलब था 4x, तो 4 इंटू एक्स का मतलब 12, ये 48 का हो गया। दो आंसर मैच कर लो, तीसरा वाला तो 180 में से माइनस कर देंगे वही बचेगा, है ना। 48 60, तो तीसरा वाला 72, ये वाला ऑप्शन होगा। तीसरा वाला निकालने की नीड भी नहीं पड़ेगी आपको, तीसरा वाला निकालने की नीड भी नहीं पड़ेगी। बाई चांस अगर आप निकालना चाहोगे कुछ अलग कंडीशन हो तो आप निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 180, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 180 करके निकाल सकते हैं। बट आपका ऑप्शन आपके पास ये है 60 और 48। इसके अलावा 60 और 48 किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है और ना इसमें है, सारे कट गए, केवल दो ही रह गए। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, पक्का आ गया कि नहीं आ गया। चलिए किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन पक्का अच्छे तरीके से आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि नहीं आ गया है। तो दिस क्वेश्चन पाठक जी बहुत अच्छे से आपको आया है कि नहीं आया बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, इसमें लिखा है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज 60 डिग्री, B इज 80 डिग्री। चलो साहब
एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मीट्स एट ओ। चलो साहब ओ पर मीट करते हैं, देन एंगल बी ओ सी कितना होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं सारे बच्चे इसका सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन देखेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे पहले। चलिए साहब ट्रायंगल बन गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, बन गया ट्रायंगल। चलिए एंगल ए 60 का है, ये वाला 60 का है, एंगल बी ये वाला 80 का है, एंड द अब आगे कहता है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, बी वाले का बाइसेक्टर और सी वाले का बाइसेक्टर कहाँ पर मीट करते हैं बोलिए, ओ पॉइंट पर मीट करते हैं। देन एंगल बी ओ सी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल बी ओ सी प्रॉपर्टी आपको पता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, पता है कि नहीं पता है, अरे कल ही तो प्रूफ किया था हमने, कल ही तो प्रूफ किया था। इसको मैंने बोला था कि आप इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से याद रखना। तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल ए का मतलब 60 प्लस का 90, ये 30 हो जाएगा, तो 120 डिग्री, दैट इज द आंसर। किस किस बच्चे को समझ में आ गया बता दीजिए। प्रॉपर्टी की तरह से याद रखिए, अगर नीचे वाले बाइसेक्टर की हैं तो 90 माइनस हाफ ऑफ ए लिखेंगे, ऊपर वाला बाइसेक्टर किया तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए फिर दोबारा से प्रैक्टिस वर्क है, होमवर्क है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सबको आता है कि नहीं आता है ये बता दीजिए मुझे बस। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, सारे बच्चों को ये वाला भी आ गया होगा, ये वाला भी सारे बच्चों को आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए मुदित, आ गया कि नहीं आ गया आपको, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तो किसके लिए है बता दीजिए, कौन करेगा इस क्वेश्चन को, किसका नाम लिखा है इस पर, वो डायलॉग होता है ना, डायलॉग पिक्चर का डायलॉग होता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वही है, क्वेश्चन क्वेश्चन पे लिखा है करने वाले का नाम। तो इस क्वेश्चन पे किसका नाम लिखा है मुझे बस ये बता दीजिए। इसको तो हमारी हॉट चंदानी जी करेंगे, हॉट बॉय, हॉट चंदानी, हॉट 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 सीट, ये हॉट चंदानी के लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 15, ये तो मेरे लिए है। इसमें लिखा है बच्चों, क्या लिखा है देखिए जरा ध्यान से, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी सच दैट ए सी डी 120 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, देन एंगल ए इज, एंगल ए कितना हुआ, तो निकाल सकते हैं इसको, सारे बच्चे निकाल सकते हैं, नॉट अ बहुत बड़ी सी बात, इट्स अ वेरी छोटी सी बात। ए, दिस इज बी और दिस इज सी और दिस इज डी, ये दोनों के दोनों क्या बता दिए बच्चों, ट्राइंगल बन गए, ये पॉइंट्स हो गए है ना। अब ये कहता है द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी हैज बीन प्रोड्यूस, साइड बी सी को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट डी तक, सच दैट ए सी डी 120, ये वाला तो 120 डिग्री का है, और एंगल बी वाला वो कितना है, एंगल ए वाले का हाफ है, आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आपको बताना है कि एंगल ए कितना है। तो देखो भाई सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सारे बच्चे जानते हैं कि एंगल ए को और एंगल बी को जब हम प्लस करेंगे तो 120 आएगा। एक्सटीरियर एंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है बता दीजिए। चलिए तो एंगल ए तो एंगल ए है ही है, ये जो बी वाला था इसको हम हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं, यानी कि एंगल ए अपॉन 2 लिख सकते हैं, इजिकल टू कितना हो गया 120 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एंगल ए अपॉन 2 इजिकल टू 120, तो एंगल ए जब निकालेंगे 122 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, मारकाट मचा देंगे, क्रांति ला देंगे, क्रांति आ जाएगी तो 80 डिग्री का हो जाएगा। किस किस बच्चे को समझ में आ गया, एंगल ए होगा 80 डिग्री का, क्रांति छा जानी चाहिए है ना,
80 डिग्री का मतलब दिस इज द ऑप्शन ए। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। सारे बच्चों को आ गया? बोलो यार, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। पक्का सारे बच्चों को आ रहा है? सहज को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जयेश को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए है, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, नॉट अ टफ क्वेश्चन, सारे बच्चे इसको जानते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। इसमें लिखा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 50 डिग्री का है, बी सी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी। If the bisector of ABC and ACD meet at E, then angle E is कितना होगा एंगल E? देखिए ये तो बना दिया मैंने फिगर। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है नहीं? ठीक है। मैंने इस वाले को किया बाइसेक्ट ऐसे, मैंने इस वाले को भी किया बाइसेक्ट ऐसे। आ गया कि नहीं आ गया? तो जहाँ भी ये मीट करेंगे उसका नाम क्या है बच्चों? ई। देखिए बोला है बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी का मतलब ये वाला, और ए सी डी का मतलब ये वाला। इसका बाइसेक्टर मीट एट ई, ई वाले पॉइंट पर यहाँ पर ये मीट करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आपको ये एंगल ई की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। आ गया कि नहीं आ गया? एंगल ई कितना होगा? वैसे तो आपको प्रॉपर्टी पता है, मैंने ये क्वेश्चन प्रूफ किया था। इस क्वेश्चन का आंसर केवल एक लाइन का है कि नहीं है? ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल का डबल होता है। मैंने आपको बोला था कि जो एंगल ए है वो डबल होता है एंगल ई का। एंगल ए कितना है? 50। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ई, दो का डिवाइड कर देंगे तो जो एंगल ई होगा वो 25 डिग्री का आएगा। 25 डिग्री का मतलब दिस इज द आंसर। आ गया नहीं आ गया? तो ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवा दी, प्रॉपर्टी को अप्लाई कर तो इसमें आंसर आ गया आपका। लेकिन आप अगर प्रॉपर वे से करना चाहें, अगर आपके स्कूल वाला तो कभी कभी बोल दे रहा है, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे स्कूल वाले तो हमसे क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, है ना। तो आपके स्कूल वाले की मर्जी, वो कुछ भी पूछे। अगर आपसे लिखवा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे कर सकते हैं इसे, इस वाले पार्ट को एंगल 1 मान लो, इस वाले पार्ट को एंगल 2 मान लो। तो देखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा वाला, बी सी ई, इसमें ये जो एंगल 1 है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 का मतलब होगा एंगल 2 प्लस एंगल ई, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही इन ट्राइंगल ए बी सी वाले ट्राइंगल को जो हम देखेंगे तो एंगल ए बी सी एंगल ए सी डी वाला कितना होगा बता दीजिए। ए सी डी वाला ये वाला पीछे वाले को छोड़ के, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ए के बराबर होगा। ए सी डी इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूँ, एंगल बी को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल ए लिख सकता हूँ, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखना जरा इसको, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी? एंगल 1 की वैल्यू थी ये वाली, एंगल 1 की वैल्यू थी एंगल 2 प्लस एंगल ई, ये था ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल ए, ब्रैकेट खोल देंगे, ट्वाइस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ ई ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल ए, ट्वाइस ऑफ 2 से ट्वाइस ऑफ 2 कट जाएगा, वही चीज़ प्रूफ हो गई ये वाली, ट्वाइस ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो ई आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, आराम से आप सारे के सारे बच्चे इसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या दिया है बता दीजिए, एंगल बी और एंगल सी 45 डिग्री के दिए हुए हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड एंगल निकाल लेंगे और जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, है कि नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी और ए सी दो साइड इक्वल हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी
और ए सी, ये दो साइड इक्वल हैं तो पक्का इन दोनों के अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब बी वाला 70 का है, ये 70 का तो पक्का ये भी 70 का हुआ, तो ये वाला कितने का होगा बता दीजिए, आराम से निकाल सकते हैं। 70 + 70 + ए इजिकल टू 180, तो a + 70 + 70 इजिकल टू 180, तो ये 140 होगा, उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 40 बचेंगे, यानी कि दिस इज द ऑप्शन ए। आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी टाइप से होगा, तो इसी टाइप से होगा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया है, आप पक्का इसको क्या करेंगे बता दीजिए, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इसका कुछ यूज़ कर सकें, क्वेश्चंस को सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि मेरे सारे के सारे वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचते रहें। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। तो हैप्पी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। ओके बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।